समाप्ति हुई है, लेकिन अब है उस उपचार की बारी, यानी कि मथुरा की तस्वीर अब जरा दिल थाम कर देखिए, क्योंकि भगवान अब उस जगह मौजूद हैं जहां पर उनका अभिषेक होगा। जैसा कि हमने कहा, ऊपर कामधेनु गौ मैया है और भगवान का अभिषेक शुरू हो चुका है। आप देखिए कि कितना अलौकिक दृश्य है इसे। तो जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। और देखिए भगवान का अभिषेक कामधेनु खुद कर रही है और कितना व्यवस्थित इसे रूप दिया गया है। आप इसे देखिए कि रज रज में भगवान श्री कृष्ण, कण कण में हमारे गोविंद, भगवान विष्णु के अवतार, खुद भगवान की आराधना यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। और मथुरा की ये तस्वीरें जिसमें आपको सिर्फ जय कन्हैया लाल सुनाई देंगे, भजन सुनाई देगा, मंत्रोच्चार सुनाई देंगे और जो दूध की धारा है वो भगवान का अभिषेक करती हुई यहाँ पर नजर आती है। और यही महाप्रसाद होगा जिस दुग्ध से, जिस शहद से उपचार हुआ है, भगवान का अभिषेक हुआ है, वो सभी जो प्रसाद के तौर पर भक्तों के बीच बांटी जाएंगी। तो मथुरा से ये विहंगम कवरेज, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये सौभाग्य हम सभी के लिए बहुत नायाब है, बहुत ही अलग है और इस पल का हम सभी को इंतज़ार था। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त आप भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हमें भी सौभाग्य मिला कि भगवान के बारे में विस्तार से, भगवान की जन्मभूमि पर जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में बताने का सौभाग्य मिला है। तो आनंद ही आनंद है और इस आनंद के क्षण में हम सभी जो हैं उत्साह से भरे हुए हैं और कण कण में जो भगवान की बात हम बचपन से सुनते आए, वो बातें आज फिर एक बार हमें जीवित कर रही हैं। और ये जीवन यही है, क्योंकि सिर्फ हाड़ मांस के शरीर को लेकर चलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि भगवान के दिए गए उपदेश, उनके विचारों को खुद के अंदर समाहित रखते हुए इस जीवन यात्रा को पूरा करना, यही जिंदगी है। तस्वीरें बहुत सारी हैं। मथुरा से तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, कोलकाता की तस्वीरें आप देखिए, अहमदाबाद से और दिल्ली से तस्वीरें। हर जगह भगवान का अभिषेक चल रहा है, लोग सेल्फी ले रहे हैं, भगवान की फ़ोटो उतार रहे हैं। तो भगवान को कहीं नज़र ना लग जाए, इसके लिए भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। बार बार पर्दे बंद किए जाते हैं, बार बार पर्दे खोले जाते हैं, ताकि किसी भक्त की जो नज़रें हैं भगवान पर बहुत देर तक ना पड़ी रहें। इसके लिए उस कनेक्शन को तोड़ा जाता है कि भगवान को अगर नज़र लग गई तो फिर क्या होगा। तो देखिए भगवान जो हैं वो कैसे भाव के भूखे हैं। और सृष्टि हमारे साथ बनी हुई है। सृष्टि, अब आप बताएं, भगवान का अभिषेक चल रहा है और भक्त को हम देख रहे हैं, सभी भक्त झूम रहे हैं। तो सृष्टि से हम कोशिश कर रहे हैं कि सृष्टि हमसे बातचीत करें और हमें लग रहा है कि सृष्टि भी अभी प्रभु का जन्म हो चुका है और जैसे ही वो पर्दा हटता है, वैसे ही जब प्रभु के दर्शन सभी को कराए जाते हैं तो लोग अब जो वापस जा चुके थे प्रांगण से, वो भी उल्टे कदम वापस आते हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। और यही दृश्य देखने के लिए इतने लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। और जिस तरीके की धुन आपको यहाँ पर सुनाई दे रही है कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं, प्रभु का आगमन किया जा रहा है, उनके जन्म पर लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गीत गा रहे हैं और खुशी में सराबोर हर्षोल्लासित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है, कामधेनु गाय से प्रभु का इस वक्त आप देख रहे हैं अभिषेक किया जा रहा है, जो कि दूध से अभिषेक हो रहा है। दूध के बाद चंदन, चंदन के बाद किस तरीके से
पीले वस्त्र भी उनको यहाँ पहनाए गए हैं। दही की बात करें, माखन की बात करें या फिर दूध की बात करें, इन सभी से प्रभु का अभिषेक किया जाता है, चंदन से अभिषेक किया जाता है और ढोल नगाड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे ही पर्दा हटा है, प्रभु प्रकट हुए हैं कमल के फूल से, वो दृश्य आपने देखा है। और वैसे ही यहाँ पर बैठे जो लोग हैं उनकी ऊर्जा का एक अलग ही संचार यहाँ देखने को मिला। सभी अपने स्थान से खड़े हुए और अपने आराध्य के, अपने लाला के, क्योंकि हर कोई इन्हें बाल रूप में देखता है, श्री कृष्ण को बाल रूप में देखता है और बाल रूप में ही आप उनकी ये तस्वीर यहाँ देख रहे हैं। और उनको खिलाता है जिस तरीके से नटखट अंदाज श्री कृष्ण का रहा है, उसी को याद करते हुए लोग यहाँ उनके बचपन को याद करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि मथुरा की गली गली में श्री कृष्ण का बचपन बीता है और कैसे उन्होंने लीलाएं की हैं, कैसे अपने नटखट अंदाज में सभी को परेशान भी किया है और कैसे उन्होंने जीवन जीने का संदेश दिया है। वो सब कुछ आज सभी की आंखों के सामने है और अपने लड्डू गोपाल, अपने बाल गोपाल, अलग अलग नामों से यहाँ बुलाया जाता है श्री कृष्ण को और उसी नाम से लोग यहाँ उनका नाम जप रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ जयकारे गूंज रहे हैं। पूरा प्रांगण इस समय गुंजायमान नजर आ रहा है। लोगों की भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। ढोल नगाड़ों की थाप के बीच में प्रभु का स्वागत इस समय बेहद अकाल्पनिक है। लोग ये सोच नहीं सकते ये दृश्य जो उनके सामने आज है कि किस तरीके से प्रभु का जन्म हो रहा है और अपनी आंखों के सामने लोग इसे देख पा रहे हैं और उन्हें ये महसूस हो पा रहा है कि किस तरीके से कान्हा के जन्म के अवसर पर त्रेता युग में क्या महसूस हुआ होगा लोगों को। आज वही महसूस हर एक प्राणी यहाँ पर कर पा रहा है जो मथुरा के जन्मभूमि के इस प्रांगण में इस शुभ घड़ी का साक्षी बन पा रहा है।